और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूरे विश्व में कोविड-19 ने 2019 से 2021 तक अपना कहर दिखाया। वही कोविड-19 की स्थिति ऐसी थी कि लोग अपने घरों में कैद हो चुके थे, रोडों पर सन्नाटा पसरा था। हम बात करें अगर हिंदुस्तान की, तो भारत में कोविड-19 से इतनी मृत्यु हुई है जिसकी सोचकर आज भी रूह कांप जाती। जी हाँ, एक बार फिर से कोविड-19 ने दस्तक दे दी। लखनऊ में फिर कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 12 बताई जा रही। इसी को लेकर हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से खास बातचीत कर लखनऊ में कोविड-19 की क्या स्थिति है उस पर बात की। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट संवाददाता आनंद सिंह के साथ। ने कहर मचाया और देखा है आपने कि कितना भयावह कंडीशन थी। 2019 से 2020 की जो स्थिति रही बड़ी बुरी रही। उसके बाद धीमे धीमे चीजें सुधरी और सुधरने के बाद लोगों का जो रहन सहन था वो भी कहीं ना कहीं काफी बदलाव में आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर 2023 में कहीं ना कहीं कोविड-19 ने फिर से दस्तक दी है और लखनऊ में और लखनऊ के खासतौर आलमबाग क्षेत्र में भी कोविड के पेशेंट चिन्हित किए गए हैं। इस समय हमारे पास लखनऊ सीएमओ मनोज अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं जिससे कोविड-19 में सुधार लाया जा सके और उससे बचाव के क्या क्या तैयारी अस्पतालों में की गई हैं, इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। सर, कोविड-19 ने एक बड़ा कहर मचाया पूरे विश्व में। उसके बाद लखनऊ की स्थिति भी काफी बुरी रही, लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीजें सुधार में आई और अब बदल चुकी हैं। फिर से कहीं ना कहीं कोविड के पेशेंट सामने आ रहे हैं। लखनऊ के अस्पतालों की क्या स्थिति है और क्या खास तैयारियां की गई हैं जिससे इस पे पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए? तैयारियां भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य इकाइयां हैं, प्राइवेट सेक्टर की भी जितनी भी इकाइयां हैं, वो पूरी तरह से सतर्क और तैयार रहती ही है हमेशा किसी भी महामारी को हैंडल करने के लिए। वर्तमान में जैसा आप कह रहे हैं कि कोविड के केस बढ़े हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा पिछले 5-6 दिनों में कुछ संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कुल 12 एक्टिव केस लखनऊ में है, लेकिन सारे घर पे हैं, सारे पूरी तरह स्वस्थ हैं और किसी को कोई सिम्टम नहीं है। और ये कमोबेश यही हाल पूरे स्पेक्ट्रम का है। जहां जहां केसेस हैं वहां सब स्वस्थ हैं और अपनी घरों में रहते हैं। हमारी जो सर्विलेंस टीम्स है वो पूरी तरह अलर्ट पे रहती हैं। जहां पे भी पॉजिटिव केस पाए जाते हैं तो कम से कम 50 कॉन्टैक्ट्स का कोविड टेस्ट कर लिया जाता है। और इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम हमारा जो है वो पूरी तरह से 24 घंटे एक्टिव है। हर जगह टेस्टिंग की सुविधाएं हैं, हर जगह बेड्स की उपलब्धता है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, तो इसलिए किसी भी तरह की कोई चिंता का इशू नहीं है। और उम्मीद है कि पिछले साल की तरह इस साल भी बहुत ही माइल्ड तरीके का जो कोविड आया है ये अपने आप समय के साथ निकल जाएगा। सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इस बार जो कोविड के पेशेंट आए हैं माइल्ड कंडीशन दिख रही है उनकी, उस माइल्ड कंडीशन की अगर हम बात करें कि पिछली बार कई बार सिम्टम लोगों को नजर नहीं आ रहे थे, वो उनको फीवर भी नहीं आया और किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं आई, पर जब उनकी जांच हुई तो वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। अभी क्या जो पेशेंट मिले हैं इनमें क्या चीजें देखने को मिली है? ये करीब करीब कमोबेश उसी तरह के पेशेंट्स हैं जिन्होंने किसी कारणवश टेस्ट कराया अपना। और चूंकि इस वक्त फ्लू भी फैला हुआ है तो कुछ लोग टेस्ट ज्यादा करवा रहे हैं। और कोई भी वायरस अगर आता है तो थोड़े दिनों के बाद एंडेमिक हो जाता है किसी कंट्री में, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा कवच भारत सरकार ने हम लोगों को दे रखा है। इतनी भारी मात्रा में हमारे यहाँ कोविड टीकाकरण हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में बीमारी ये फैलेगी नहीं। कोविड टीके की लेकर अगर हम बात करें तो जिसने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहला और दूसरा डोज लगवाने के बाद छोड़ दिया, दूसरा बूस्टर डोज नहीं लगाया, क्या उनको कहीं ना समस्या आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं, 2 डोज सफिशिएंट है, ऐसे हमारे ने बार बार कहा है। और दूसरा डोज अगर कोई स्पेशल कंडीशंस हो, जैसे ट्रेवल करना हो या कहीं मैंडेटरी हो, और तो उपलब्धता के आधार पर लगवा सकते हैं। अच्छा, आखिरी और अहम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे जो कि इसलिए जरूरी है कि जिस तरीके से पेशेंट सामने आ रहे हैं और अब आगे ना आए, क्या क्या लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे मास्क वगैरह? सावधानी वही पुरानी है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ठीक है, तो उसको पूरी तरह फॉलो करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना आए। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित दिखता है तो उसकी जांच कराएं और थोड़ी दूरी बना के उससे संपर्क स्थापित करें। बस यही है जानकारी। ये थे हमारे साथ लखनऊ सीएमओ मनोज अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर से बोलना है कि जो सावधानियां पहले सरकार द्वारा बताई गई हैं उन सावधानियों को बरतें और कहीं ना कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। और सरकारी तौर पे सारी पुष्टि की जा चुकी है कि हर ऑक्सीजन से लेकर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इस बार उस तरीके की कंडीशन सामने नहीं आएगी। कैमरामैन साकिर के साथ आनंद सिंह, केकेडी, लखनऊ। कोविड-19 में कहर मचा